ये है रियल लेवल, यहाँ गेस वर्क नहीं चलता है। आईआईटी मुंबई ने 2012 में पेपर सेट किया था और 50% मार्क्स में 700 के रैंक आ गया था। ठीक है, तो देखते हैं आपको क्या रैंक आता है। कि पेपर टफ नहीं होता, अप्रोच बच्चे का वीक होता है। तो मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा कैसे पेपर टैकल किया जाता है। अगर आप अप्रोच सीख गए तो आपका हो गया आईआईटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दमदार देखो यहाँ पे। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड Na2SO4 इन ए सोल्यूशन इज 1m। ये कितना है हमारा 1m है। और ये जो है 1.8 इंटू 10⁻² है रिस्पेक्टिवली। मोलर सोलिबिलिटी ऑफ पीबीएसओ4 का सोलिबिलिटी जो है ये गिवन है, ये है। तो यहाँ पे हम लोग को y पूछा है, y क्या होगा। ठीक है, और KSP भी गिवन है यहाँ पे, और K2 भी गिवन है, K1 वेरी लार्ज है, ये बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, आज का टारगेट क्या है, मेन पेपर करेक्ट करना नहीं, माइंडसेट को ऐसा बनाना जो आईआईटी का एग्जाम दे तो आपका माइंडसेट स्ट्रोंग रहे। ठीक है, तो बने रहो। कितना 18 क्वेश्चन है आपका। पेशेंस अगर 18 क्वेश्चन को लगातार करने का है तभी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इधर उधर हिलना मत, हिलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं हो पाएगा आपसे, आईआईटी में नहीं जा पाओगे नहीं तो। और अगर एक मैं बताऊं, एक मोटिवेशन थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एक बच्चे का 1,50,000 रैंक था। ठीक है, 1,50,000 रैंक था। कहाँ पे, जेई मेंस में, जेई मेंस में। और जानते हो वो इसी दौरान में तैयारी करके एडवांस में 1500 के अराउंड रैंक ले आया था ऑल इंडिया रैंक। जनरल बच्चा, अमित नाम से था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो अगर ठीक से माइंडसेट को डेवलप करो मेरे साथ। तो देखो यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है ना, ये जो इसका जो केएसपी है, तो SO4 का हम लोग यही लगाने वाले हैं। PbSO4 को हम लोग लगा देंगे Pb+2 प्लस सल्फेट SO4-2। तो यहाँ जो हम लोग का सल्फेट है यहाँ पे भी है, तो वो सल्फेट यहाँ लाएंगे और S निकाल लेंगे, सोलेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से हम लोग को लाना पड़ेगा। एक बार इसको देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, 100% टूट जाएगा। H2SO4 क्या देखो ना, वेरी पहला वाला H2SO4 हम लोग का H प्लस प्लस सल्फेट जो है 100% बन जाएगा। तो ये भी 1m होगा, ये भी 1m होगा, नहीं HSO4 ये, ठीक है 1m होगा ये। और ये भी 100% टूटेगा क्योंकि ये भी सॉल्ट है। ठीक है, खाली 100% कौन नहीं टूटेगा, HSO4 माइनस नहीं टूटेगा ये, क्योंकि इसका देखो K2 गिवन है। तो ये भी जो 100% टूटेगा तो वो भी हम लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। कहाँ पे लिखो इसको, तो हम लोग बाद में KSP ले लेंगे, यहीं पे हम लोग इधर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या, Na2SO4, तो Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस सल्फेट SO4-2। हमारे कंटेनर में सल्फेट हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻², और ये इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻²। इसकी जरूरत नहीं। अब हमारे कंटेनर में क्या है ना, ये सल्फेट है और ये H प्लस भी है, तो क्या करेगा ना, और यहाँ HSO4- भी है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका डिसोसिएशन लिख देते हैं, ये Ka2 लिखना चाहते हैं, Ka2। ध्यान से देखो आप, HSO4- से क्या लिख रहे हैं हम लोग, H प्लस प्लस सल्फेट लिख रहे हैं। तो इस कंटेनर में सारे डाटा हमारे पास गिवन है। क्या, सल्फेट गिवन है, कितना है 1.8 इंटू 10⁻², लिख दिया हमने। सर गिवन है तो आप पुट क्या कर रहे हो फिर, अभी बताता हूँ। ये 1 है, ये कितना है हम लोग का HSO4- का वैल्यू, ये रहा 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 है। ये ऐसे रहेगा नहीं क्योंकि K2 वैलिड नहीं होता है। दिस इंटू दिस बाय दिस करोगे तो ये तो ज्यादा हो गया, K का वैल्यू ज्यादा हो गया तो बैक हो जाएगा थोड़ा रिएक्शन को। ये 1.8 इंटू 10⁻² माइनस ए लिख लिया कुछ, ये 1 माइनस ए, और ये भी 1 प्लस ए हो जाएगा। अब ये एग्जिस्ट करेगा हम लोग के पास। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, चलो ठीक है, ये जब हम लोग के पास एग्जिस्ट करेगा, ये वाला बात एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। यहाँ क्यों नहीं टच हो रहे, ठीक है। एक बार देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर यहाँ पे लिखे हम लोग तो K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, H प्लस इंटू सल्फेट SO4-2 डिवाइडेड बाई HSO4 माइनस, ये हो जाएगा। K2 का वैल्यू कितना है लिख लो हम लोग, 1.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू H प्लस लिख लो हम लोग 1 माइनस ए, और ये लिख लो 1.8 इंटू 10⁻² माइनस ए, ये
और फिर यहाँ पे HS4 माइनस 1 प्लस ए है। अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं हम लोग। 1 माइनस ए को, ये थोड़ा सा बैक होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो 1 माइनस ए को 1 लेते हैं, 1 प्लस ए को 1 ले लेते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग के पास ये इक्वेशन जो फाइनली जो बन के आ रहा है, क्या आ जाएगा, एक बार ध्यान से देखो। 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस ए का वैल्यू निकाल दो। ए का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 1.8 इन माइनस 1.8 माइनस 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये आ गया हम लोग के पास। ये डाटा कितना आ रहा है हम लोग के पास, 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आ रहा है, 8.2 चला गया, ये आ जाए हम लोग। किसके वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू। ए का वैल्यू यहाँ अगर हम लोग पुट कर दोगे तो हम लोग को मिल जाएगा सल्फेट का वैल्यू। सल्फेट का वैल्यू, सल्फेट का वैल्यू कितना हो गया देखना एक बार, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगा सल्फेट का वैल्यू, 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। यहाँ आ जाते हैं केएसपी में, आ जाते हैं हम लोग का। केएसपी का वैल्यू कितना था इसका केएसपी का वैल्यू हम लोग का गिवन था 1.6, क्या 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू पीबी प्लस 2 जो एस होगा, और सल्फेट का वैल्यू है 0.6। 0.6 है ना, नहीं 1.6 है, 1.6 है। एक से माइनस करना, गलती कर दिया माइनस, हमको लगता है। देखो ना 8 में से 6 जाएगा तो 0.2, 1.2 होगा, 1.2 है ये, 1.2 है ये। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये हो गया। इसका वैल्यू हो गया हम लोग के पास 1.4 डिवाइडेड 1.6 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो गया। -2 था यार, 10 टू पावर माइनस 2, ये 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट हटा दो, 4/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये 4/3 हो जाएगा 1.6 इंटू नहीं, यहाँ पे देखो x का वैल्यू हो जाएगा 4/3 इंटू 10 टू पावर 6, तो हम लोग y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 6। पहला क्वेश्चन में हम लोग बहुत टाइम लगा दिए। IIT जेईई एडवांस का पेपर है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, अब पहली ओवर में ज्यादा रन ही नहीं बनाया, ऐसा चल रहा है। ऐसा मत सोचो, अभी देखो अभी पूरा रन बनाएंगे। ठीक है, जमे रहो आप लोग, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, ठीक है, डिसिप्लिन रहो और जमे रहो। देखते हैं कैसे नहीं होगा। अभी हम लोग वीडियो को 1 घंटा से ज्यादा नहीं ले जाना चाहते एक पेपर सोल्व करने के लिए, और चैनल में तो 3 घंटा 4 घंटा सोल्व करता है एक पेपर। Aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of an ionic salt in 1.8 kg of water. The salt remain 80% dissociated into the solution. The vapor pressure of the solution is, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ये है और वाटर का ये होता है द नंबर ऑफ आयन पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट। ठीक है, पर फॉर्मूला होता है, मतलब ये पूछ रहा है, मान लो AN है तो ये Na बन रहा है ना, तो N का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में कितना आयन बन रहा है, ये पूछ रहा है, N का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा P बाई P नोट इक्वल टू क्या होता है, I इंटू X2। डेल्टा P कितना हो जाएगा, 60 माइनस 59 पॉइंट कितना 724, 59.724 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू, आई का वैल्यू पता करने जा रहे हैं, x2 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस मोल ऑफ वाटर, 1.8 kg वाटर का मोल निकालो, 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये निकाल लिए हम लोग। इसको सोल्व करो आप लोग, इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आई का वैल्यू आ जाएगा 4.6, आई का वैल्यू आ जाएगा 4.6। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं हम, इसमें आई कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 0 1 माइनस अल्फा, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग n अल्फा। तो आई का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, ये फाइनल मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाई 1। यहाँ पे पुट कर देते हैं 4.6 इक्वल टू 1 माइनस 0.9, अल्फा का वैल्यू है 90%, 0.9 है,
ठीक है, प्लस n इंटू 0.9, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 1। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इसको उस पार ले जाते हैं, तो 4.6 माइनस हो जाएगा 0.1 बचेगा, तो 0.1 इक्वल टू 0.9 n हो गया, तो n का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4.5 बाई 0.9, 9 5 45, n का वैल्यू हो गया 5, तो हम लोग का 5 हो गया आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आज का पेपर समझ रहे हो आईआईटी मुंबई ने टफ सेट किया था, और सारे पेपर में 17 क्वेश्चन होता था, इसमें 18 क्वेश्चन है, तो आप जो है ना थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, क्वेश्चन नहीं पैटर्न को पकड़ो, समझे, ये मेन बात है। यहाँ स्टूडेंट ज्यादातर गलती करता है इस सब पेपर में, और इसमें हमने बताया ना 50% मार्क्स अगर आप ले आओ तो अंडर 500 रैंक भी आ सकता है आपका। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। ये जो बोल रहा है यहाँ पे 3 सॉल्व दिया है, यहाँ पे 3 सॉल्व दिया है, यहाँ पे देखो 1 2 3 सॉल्व दिया है। लिमिटिंग कंडक्टिविटी इन लोग का 2 का दे रखा है यहाँ पे, और तीसरे किसका दे क्या, यू वाई का, वी एक्स का, और यहाँ पे जेड एम का, जेड एम यहाँ पे है ना, जेड एम सॉल्व का यहाँ से लाना है हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। पहले इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू वाई, यू कहाँ है, यू यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, और इसके साथ एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला वाला डाटा कितना है 250, तो हम लोग लिख सकते हो 250 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू यू का वैल्यू कितना है 25 प्लस दूसरा हो जाएगा हम लोग को एन इंटू एक्स, वी वाई का वैल्यू कितना है 100। ये एक इक्वेशन बन जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, होता है ना ये क्वेश्चन, लेमडा एम इक्वल टू एन इंटू इस तरह से मल्टीप्लाई करके। दूसरा है 440 है, तो क्या लिख लोगे 440 इक्वल टू किसका लिखोगे, वी एंड एक्स का, वी का है, ये रहा एक्स यहाँ रहा, पास पास ही है, 100 इंटू एम, 100 एम प्लस दूसरा हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 80 इंटू एन, 80 एन ये। ठीक है, यहाँ कर दिए। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ का इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं ना, वो होता है ना लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नोट माइनस ए सी टू द पावर हाफ रूट सी, ये वाला इक्वेशन होता है। इसी से करेंगे हम, तो पहला यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग को लेमडा एम नोट चाहिए 339 इक्वल टू लेमडा एम नोट माइनस ए सी का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 0.01, इसका रूट कितना हो जाएगा 0.01 का रूट ले लेंगे, अभी करेंगे हम लोग। फिर यहाँ से हम लोग अगला लेंगे ये वाला डाटा 336 इक्वल टू लेमडा एम नोट माइनस ए सी का वैल्यू ले लेंगे, ये वाला डाटा 0.04 रूट ओवर 0.04 कर लेंगे हम यहाँ पे, ये कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहला वाला डाटा कितना है 339 इक्वल टू लेमडा एम नोट माइनस ए इंटू 10⁻², 10⁻1 0.1 है ये, और ये 336 माइनस लेमडा एम नोट, और ये यहाँ कितना है 0. माइनस 0. कितना 2 कर ले, बताओ आप लोग, ए इंटू 0.2 कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए को गायब कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए खत्म हो जाएगा, और ये 2 लेमडा एम नोट माइनस लेमडा एम नोट, नीचे वाला को माइनस कर दो। ठीक है, नीचे वाला को माइनस कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा। एक बार करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9 18, 18 3 6, 3 6 7 होगा ना, 18 था ना, 7 3 6 786 786। ठीक है, इक्वल टू 2 लेमडा एम नॉट, सही किया ना हमने, माइनस 0.2a हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हम, और इसको नहीं किए। 336 इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस 0.2a, और इसको नीचे वाला को माइनस कर दें, प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये 1 लेमडा एम नॉट बचेगा, 1 लेमडा एम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, और यहाँ हो गया 2, इसमें 8 में 6 गया 2, इसमें 3 4 3 7 4, और ये 6 में 3 गया 3, 340 342 या 340 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ये सब होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा ये ठीक से लो, हम लोग 340 भी ले सकते हैं। 340 इक्वल टू किसका है, ये हम लोग का जेड वाला का है। जेड वाला कहाँ है, यहाँ पे किसके, यहाँ पे देखना जेड वाला क्या होगा, एम इंटू जेड, एम इंटू 50 है, प्लस एन है, एन एक्स वाला का,
एन इंटू एक्स का देखना यहाँ पे कहाँ है 80, 80 ले लीजिए। ठीक है, अब तीन इक्वेशन, तीन अननोन हो गया हम लोग के पास। अननोन क्या है, एम एन पी भी था, एक पी था क्या, जहाँ पे एम पी है, वाई की जगह सबकी जगह एम की जगह यहाँ पी है, सॉरी पी है। दूसरे में क्या था, एम एन था, एम एन, ठीक है। अगले में भी एम एन था, एम एन सही है। ठीक है, तीन अननोन है, क्या है हम लोग का, एम पी एन, ये अननोन है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसके वैल्यू। और यहाँ पे हम सोल्व किए, एम इक्वल टू पी इक्वल टू 2 आता है, एन इक्वल टू 3 आता है। तो हम लोग जोड़ लो, दो दो चार, कितना हो गया, सबको जोड़ के आंसर करना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5, तो 7 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग जमे रहो, इधर उधर नहीं भागना है। स्टूडेंट बहुत गलती करता है यहाँ पे। ठीक है, आईआईटी क्या है, पेशेंस का गेम है। ठीक है, आईआईटी पूरा पेशेंस चेक करता है, आप में पेशेंस है कि नहीं, कितना आप कंटिन्यू कर पाते हो। 18 क्वेश्चन, बस 4 5 यहाँ करेंगे, बाकी तो उलट जाएगा। पेपर 1 ज्यादा टफ था, पेपर 2 कम थोड़ा सा है। अब देखो देखो एक बार कैसे करते हो आप। ये वाला देखो, Xc प्लस O2F2, रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन ऑफ Xc एंड O2F2 गिव Xc कंपाउंड P। यहाँ पे हम लोग Xc प्लस O2F2, ये जो थोड़ा सा ये याद, जिसका जो नेचर है वही बनते हैं। Xc रिएक्शन ऑफ Xc एंड O2F2, XcF2 बनते हैं यहाँ पे, XcF2 बनते हैं, और साथ में O2 निकल जाएगा, साथ में O2 निकल जाएगा। ठीक है, ये बन गया XcF2, Xc कंपाउंड, ये इसको P कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ P। अच्छा, ये जो इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, हम लोग इसका क्या करोगे, XcF2 का पानी पिला दो, इसको पानी पिला दो, और तो इसमें पानी पी लो, आप लोग भी पी लो। ये क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा आप मत सोचो। इसमें जिसका जो नेचर है वही बन जाते हैं, Xc का Xc बन जाते हैं। और अब यहाँ पे देखो, F और O में कौन माइनस रहेगा, F रहेगा, तो HF बनते हैं, और साथ में O2 निकल जाते हैं, ये बनते हैं। बैलेंस कर लेते हैं इसको, बैलेंस कर लोगे तो इसको यहाँ पे 2 कर लो, तो क्लोरीन यहाँ पे 4 कर लो, और Xc2 है तो 2 कर लो, और हाइड्रोजन कितना 4 है तो यहाँ 2 कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो उधर 2 है भी, बैलेंस है ये। ठीक है, अब देखो ये पूछा क्या, दी नंबर ऑफ मोल ऑफ HF कितना बनेगा, ये इसका मोल पूछा। बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस 1 मोल ऑफ P आपका ये है 1 मोल, ये 2 मोल से ये 4 मोल बनते हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल, 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिखने में टफ लग रहा था नहीं ना, हम बता दें ना। ठीक है, अभी डिसाइड कर लो, आपको अगर छोड़ के जाना है तो चले जाओ, नहीं तो आपको अगर आईआईटी करना है तो पकड़े रहोगे, हर एक क्वेश्चन करना है। थर्मल डिकम्पोजिशन AgNO3 का जब हीट करोगे AgNO3 को, तो हम लोग का बन जाएगा Ag2O बनता है, Ag2O प्लस NO2 गैस बनती है। ठीक है, इसको 2 कर लो, और इसको भी 2 कर लो, देखना 4 1 5, अरे 6 ऑक्सीजन, 4 1 5, क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन को, Ag2O 2NO2, नाइट्रोजन 2 Ag2 ऑक्सीजन, हाफ O2 भी। ठीक है, हाफ O2 बना लो, हाफ O2, या फिर इसको भी और भी हीट करते ना, ये भी Ag छोड़ देता है ऑक्सीजन, हाफ O2 यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, पढ़ते हैं अभी। 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस, ये 2 है, एक ये भी NO2 पैरामैग्नेटिक है, O2 भी पैरामैग्नेटिक है। NO2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, ये पैरामैग्नेटिक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ गैस दैट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेड। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का MOT जानते हो ना, 16 जो होता है हम लोग का, तो यहाँ 8 होता है, 6 होता है, और 1 1 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 वाला स्टार वाला, यहाँ पे हम लोग पाई 2px 2py 2pz सिग्मा 2pz, और फिर यहाँ पे हम लोग का पाई स्टार वाला, ये 2 होते हैं। तो इसमें जो है, तो एंटी बॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो यहाँ पे तो 4 होता है एंटी बॉन्डिंग में, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, ये सारे बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये सारे, कितना 6, और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है, तो 4 जी 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका लिख के बताऊं क्या, समझ गए आप लोग क्या, O2 सिग्मा 1s2 करके सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे करके करोगे ना, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, कर लेना आप।
नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 30 सेकंड पहले सोचो। हाँ, अगर आपसे हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो और इसको जाकर के खुद से करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो जो मैं बताऊंगा, इस तरह से करना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर रखोगे तभी हो पाएगा, ठीक है, वरना जो है बगैर डिसिप्लिन से नहीं हो पाएगा। तो सिंगल करेक्ट अभी भी हम लोग का सिंगल डिजिट इंटीजर 0 to 9 इंक्लूडिंग 09 है। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन नॉट कंटेनिंग sp hybridized कार्बन एटम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसको। लिक्विड अमोनिया करोगे तो यहाँ क्या ट्रांस वाला बन जाएगा, और तो पहला रिएक्शन के बाद आपका क्या तैयार हो जाएगा, यहीं पे बना देता हूँ। पहला रिएक्शन के बाद आपका तैयार हो जाएगा ये वाला, तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे तैयार हो जाएगा आपका ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C ट्रांस वाला बनेगा, तो CH3 इधर कर लेते हैं, ये H ये बन जाएगा आपका, पहला यही बन जाएगा, ठीक है। दो Br2 एक्सेस करोगे तो सब जगह Br ऐड हो जाएगा, यहाँ Br दोनों में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी Br ऐड हो जाएगा। तो हम लोग दो सेकेंड रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट लिखोगे तो ये रहा हम लोग का सेकेंड रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट। यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHBr, और यहाँ पे भी CHBr, और यहाँ पे CH3, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड रिएक्शन। अल्कोहलिक की वजह से HBr का रिमूव करता है, माइनस HBr कर देता है, ठीक है, HBr का रिमूव कर देता है। रियल एग्जाम यही है, IIT का पेपर करना पड़ेगा आपको पूरा, मतलब 30-40 साल जितना होता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इधर उधर के पेपर से कोई फायदा नहीं। कोई IIT जैसा पेपर बना ही नहीं पाएगा ना, कोई टफ बनाएगा, कोई इजी बनाएगा, किसी का क्या ऐसे वैसे बनाते हैं फालतू का पेपर। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग क्या अल्कोहलिक की वजह से HBr निकालोगे, HBr निकालोगे तो अल्काइन नहीं बनाना है, ये बोला जो अल्काइन नहीं बनाना है आपके पास, आपको ना अल्काइन नहीं बनाना है, sp2 हाइब्रिडाइज वाला नहीं बनाना है, ठीक है, और अल्काइन बनते भी नहीं है, ये बोल भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से Br इधर से एक H जाएगा, यहाँ से Br इधर से एक H जाएगा, फिर यहाँ से Br ये वाला H जाएगा, यहाँ से Br इधर वाला H जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो हम लोग के पास अभी जो बन के तैयार होगा अल्कोहलिक के लोगे तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक यहाँ बनेगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हम लोग का। इसमें पूछा है नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, टेट्राइन कितना बन रहा है, टेट्राइन है ना, 1 2 3 4, तो इसका कितना प्रोडक्ट होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सिर्फ यहाँ पे होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, सिस ट्रांस आइसोमर यहीं पे होगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टोटल, बाकी तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब फिक्स रहेगा। आंसर इसका है 2, ठीक है। आप अगर यहां तक समझते हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है, बाकी जो है डेंजरस जोन में है, ठीक है, और आप दूसरे के लिए डेंजरस बनते जा रहे हो। करे जाओ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर देखो ये वाला, द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये प्रोडक्ट यहाँ जो बनेगा तो CH2 ग्रुप यहाँ पे कितने हैं आप बता दो इसका, ठीक है, ये बता दो कितने हैं। करते हैं रिएक्शन। पहला रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ओजोनोलाइसिस करोगे तो पहला रिएक्शन हो जाएगा, इधर हम लोग इधर से लिखते हैं, सिमेट्रिक है देखना, CH2 CH2 CHO ये बन जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिमेट्रिक है, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर केमनो खोल लोगे तो यहाँ पे एसिड बना देगा। तो दूसरा रिएक्शन अगर कर लोगे तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH बना देगा। तीसरा रिएक्शन करोगे कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम लोग, RR बना देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये R है हम लोग का, तो ये तीसरा रिएक्शन करोगे तो हम लोग के पास हो जाएगा CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 CH2 CH3 बन जाएगा, ये हम लोग का RR बन गया तीसरा। चौथा रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अच्छा ये जो है ना इतना टेम्परेचर प्रेशर में ये बेंजीन बना देता है, ये क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, हाँ बिल्कुल, ये जो है बेंजीन बना देगा, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें CH2 ग्रुप एक भी नहीं है, CH2 ग्रुप नहीं है, यहाँ एक ही H है, यहाँ एक ही H है, तो इसमें CH2 ग्रुप नहीं होगा, 0 इसका राइट आंसर कर दो, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये कंसेप्ट बार बार आता है, ऐसे कंसेप्ट जो है CH2 ग्रुप ये सब इस तरह से बार बार आता है, और इसका तो फेवरेट रिएक्शन, सारे रिएक्शन फेवरेट है, आप छोड़ नहीं सकते कोई भी, बार बार आता है ये देखो ये भी फेवरेट है इनका, टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोन, कितना ओजोनोलाइसिस पूछेगा, पिछले रिएक्शन में भी इसमें भी, समझ रहे हो, और सब में पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ तोड़ेंगे तो बन जाएगा हम लोग का CH3 CHO, ये तो कायरल बनेगा, नहीं पूछा कि नंबर ऑफ कायरल,
ठीक है, ये वाला देखते हैं बन सकता है शायद। यहाँ बन जाएगा कैसे 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 कैसे, सी डबल वन ओ सी एच थ्री, और ये कार्बन यहाँ पे एक सी एच थ्री, यहाँ पे एक ओ एच, फिर इधर चले जाओगे हम लोग इस कार्बन में, ये एक सी एच थ्री और यहाँ पे ओ। अच्छा, दोनों तरफ सेम हो गया, तो ये भी नहीं बन पाया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कट चुके हैं, यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ बनाते हैं हम, कहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, तो एक दो नीचे भी बनाते हैं, यही बनाते हैं ये वाला। यहाँ पे से शुरू करते हैं, सी एच थ्री ओ सी ओ, फिर यहाँ चले, अरे अरे गड़बड़ कर दिए ना, क्या था हम लोग का, यहाँ पे सी ओ, इसके नीचे सी एच थ्री, और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ आ जाते हैं हम लोग सी एच डबल वन ओ, यहाँ तक आ गए हम, ये कायरल बन गया। इधर इधर अलग है, ये एक कायरल बन गया। यहाँ लिखते हैं अब, यहाँ पे हम लोग सी ओ, इधर सी एच थ्री, और यहाँ आ जाएंगे सी, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच, इसको यहाँ ले जाएंगे, इधर एक सी एच थ्री, इधर एक ओ। ये भी नहीं बना, ये दोनों सेम है हम लोग का, यहाँ कायरल सेंटर नहीं बना, ये भी नहीं हो पाया हम लोग का। हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, फिर ये वाला बनाते हैं हम लोग, कहाँ, यहाँ बना लेता हूँ मैं, यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा सी एच ओ। ठीक है, और अगले कार्बन में हम लोग यहाँ जाओगे सी, ये सी एच थ्री, यहाँ पे एक ओ एच, यहाँ से आ जाओगे हम लोग ये वाला कार्बन, इसमें एक सी एच थ्री, एक ओ, ये भी बन जाएगा यहाँ पे, ये दोनों अलग है। ये एक बन गया, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ये वाला बनाते हैं हम लोग, सी, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे डबल वन ओ, ये बना लिए। इधर आ जाते हैं, सी, ये सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच, इधर आते हैं, इधर आ गए, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे ओ, ये भी नहीं बन पाएगा, और इधर वाला भी नहीं बन पाएगा। ये देखो, ये नहीं बन पाया, ये गया। कितना बना हम लोग का, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो बन गया, टू इसके आंसर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस का प्यारा है। ये वाला देखो, एडवांस आईआईटी ने घुमाने शुरू किया, आईआईटी मुंबई ने सेट किया था 2022 के पेपर को, और थोड़ा सा कम कट ऑफ दिया था, और टॉपर का भी कम नंबर आया था। तो चलो ये देखते हैं हम लोग, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये सब है, और ये परसेंटेज गिवन है। ठीक है, कंपाउंड ये सब बनाते हैं। इधर देखो, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड थ्री इज, कंपाउंड थ्री को अगर हम लोग यहाँ पे बोल दो P3O4 है। ठीक है, देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड टू हो जाएगा, बोल रहा है P3O5 होगा क्या, Q5 होगा क्या, Q है ये। ठीक है, Q5 होगा क्या, ये बोल रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि थ्री थ्री है तो फाइव फाइव, फिर ये कैसे होगा, परसेंटेज भी देखो। ठीक है, तो ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, 60 से ज्यादा जाना चाहिए था। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, कैसे करोगे। मान लेते हैं ये 3 4 सही है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर इसका मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे 40 को P से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए हम लोग को। ठीक है, इंटीजर 3, और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे Q से, तो Q से डिवाइड करोगे तो 4 लगभग आ जाना चाहिए हम लोग के पास, लगभग आता है, फिर इंटीजर एज्यूमशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, P का वैल्यू ले लेते हैं 40/3, और यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 44.4 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/3, 40/3, ये कर लिए। एक परसेंटेज आ गया हम लोग का, P का रेशियो आ गया। फिर Q का निकालते हैं हम लोग, Q का रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 55.6 डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू लोगे तो हम लोग का 60/4, ये हो गया 60/4, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 3:5 आना चाहिए आप लोग के पास। ठीक है, एक बार थोड़ा सा करें, चाहो तो ऐसे भी मार सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आप खत्म कर सकते हो, 4 से यहाँ खत्म कर सकते हो, 11 तक 44 11 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे खत्म कर सकते हो 3 से, इसको 2 होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, और 11 से इसको खत्म कर, 11 5 55 लगभग होगा, 5 लगभग ही होता है ये। इधर बच गया 3 आपको, और इधर 3 बचा, और उधर क्या है हम लोग का 5 × 10 है, इधर नीचे एक 3 भी है, 3 इस पार भी कर सकते हैं। 9:2 क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 9:10 हो गया, 9:10 हो रहा है, तो 3:, इसको डबल करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग 6:10 यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा हम लोग का, तो ये नहीं बन रहा हम लोग का। अगला चेक करते हैं, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 3, फिर से 3 को दिया है। ठीक है, P ये है, एंड एटॉमिक मास ये वाला है, तो बात क्या, ये सही है, मतलब एटॉमिक मास है, तो चलो एक हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का पूछा है ये, तो 40 एटॉमिक मास कितना है, 20 है P का, हम लोग कर लो 40/20 कितना हो गया, ये
2 हो गया, यहाँ पे 2 आया। दूसरा वाला करते हैं, 60 कितना दिया इसका एटॉमिक मास 45, कितना आया 15 45, 15 चुके 60, 4/3, 4/3 आ गया। तो इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको ऐसे करके, यहाँ पे 2 उधर चलेगा 3, तो 3:2 हो गया, 3:2 है बी, 3:2 है, तो ये बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, समझे बात। मास बाय एटॉमिक मास दिया था हम लोग का 20, इसे डिवाइड कर लिए, इसका भी डिवाइड कर लिए, तो रेशियो चेक कर लिए। अगला देखो, इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ, 2 का, इसका अगर PQ बोल रहा है, इसका PQ, 2 का PQ, देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज, ये है। अगर ये PQ है, 1:1 है, 1:1 है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हो, इसका मास इतना ही सोच लो, इतना ही एटॉमिक मास इतना ही सोच लो, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसका इतना ही सोच लो, P का ये और Q का इतना ही सोच लो। फिर इसमें आ जाओ, इसमें बनाने जाएंगे अब हम लोग, सी कर रहे हैं, इसमें बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 50/44.4, 2 का ही दिया था ना, हाँ 2 का। और दूसरा H2 हो जाएगा हम लोग का 50 दूसरा हो जाएगा 55.5.6, ये हो जाएगा। क्या ये रेशियो हम लोग का होना चाहिए 5:4 होना चाहिए, 5:4, इधर 5 उधर 4 होना चाहिए। करके देखते हैं, इधर तो खत्म हो गया, गायब हो गया ये, ठीक है, ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो देखो ना, यहाँ 5 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर दो, तो ये बिल्कुल सही है, ये 5:4 आ रहा है, 5:4 ये आ रहा है। सी का चेक कर लेते हैं, 5:4 आ रहा है, तो ये भी हम लोग का सी सही है। बी सही हो गया, सी सही हो गया। डी वाला चेक करते हैं, डी वाला चेक करते हैं एक बार, डी वाला चेक करते हैं, डी वाला, तो डी वाला हम लोग यहीं पे चेक करते हैं, डी वाला के लिए। इफ एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है रिस्पेक्टिव, देन दी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1, ये तो आसान है, 1 का पूछ रहा, P2 क्यू हो गया, दे रखा है तो हम लोग को 1 का कितना का 50 P का दिया 70 ना, 70 कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा 50 उसका कितना 35 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये तो ऐसे भी काट कर दो, उधर 2 इधर 1 हो जाएगा, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा देखो ना, 35×2, उधर 2 चलाएगा तो 1:2 आ जाएगा। P1 या P2 लिख दिया, गलत लिखा है, P2 लिखा, हम लोग को क्या आ रहा है P1 Q2 आ रहा है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। आंसर हो गया BC। ठीक है, तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में 90% बच्चे तो गलत करते हैं और फंस जाते हैं, टाइम निकाल देता है, 20 मिनट चला जाता है, फिर पछता करके दूसरा क्वेश्चन करता है और खत्म हो जाता है उसका आईआईटी। ठीक है, आपसे ऑप्शन से हो रहा है, नहीं तो हमने तरीका बताया 20 सेकंड देखो क्वेश्चन, आपको टच करना है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, इस तरह से करो। और हम जो यहाँ पे सोल्यूशन बता रहे हैं 20 सेकंड देखो, अगर आपसे हो रहा है तो आप करो, नहीं तो आप फिर मेरा सोल्यूशन को देखो। ठीक है, यहाँ छोड़ के नहीं जाना, हर एक क्वेश्चन से सीखने यहाँ पे। अगला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के पास। ठीक है, 10 ही है। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द एंट्रोपी इज फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इफ dE/dt R/F है, देन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज R, तो डेल्टा एस आर हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है यहाँ डेल्टा एस का, डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे अभी ड्राइव नहीं करेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू होता है ना NF/dE/dt होते हैं, NF/dE/dt होते हैं, डेल्टा एस यही होते हैं ना, हाँ यही होते हैं, NF/dE/dt होते हैं। dE/dt का वैल्यू दे रखा है R/F, पुट कर लेते हैं, और n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, देखो ना n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं 2 × F और dE/dt का वैल्यू क्या है R/F, तो ये एफ कैंसिल कर देता, तो डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2R आ गया, और ये कितना बोल रहा है R बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो हम लोग इसको आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, ऐसे आईआईटी ट्रैप करता है, देख रहे हो, बच्चे को लग रहेगा जो अच्छा यहाँ पे हमने कुछ गलती की है बैठा हुआ, कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्ट गलत होता है बच्चे का ज्यादातर। दिस सेल रिएक्शन, ये जो है इज एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। देखो इस रिएक्शन का क्या लिखा है यहाँ पे, ये पैरेलल, इधर क्या होगा हम लोग का कैथोड, इधर क्या होगा एनोड, कैथोड का कंसंट्रेशन कम है, एनोड कैथोड सॉरी इधर एनोड होते हैं ना, इधर एनोड और इधर क्या होगा कैथोड, कैथोड ज्यादा है एनोड कम है, कैथोड ज्यादा है एनोड कम है, तो ये स्पॉन्टेनियस सेल होगा, स्पॉन्टेनियस सेल होगा, इसका डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डी बाई ये भी कर सकते हो, ये हम लोग इस एंट्रोपी में आएंगे ना, dE/dt जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, तो ई क्या होगा पॉजिटिव, तो dE/dt क्या होगा पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस का जो फॉर्मूला हम लोग का dE/dt पॉजिटिव होगा, एन और एफ तो पॉजिटिव होता ही है, तो डेल्टा एस भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा इसमें।
डेल्टा एस इसमें हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो ये इंट्रोपी ड्रिवन है, बिल्कुल है, ये स्पॉन्टेनियस सेल है, इंट्रोपी पॉजिटिव है, इंट्रोपी ड्रिवन है, ये कंसंट्रेशन सेल है। ये हम लोग का बी एक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, फॉर रेसिमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डेल्टा एस पॉजिटिव, बिल्कुल एक हमारे कंटेनर में यहाँ पे मान लो डी है, दूसरे कंपाउंड में हमारे पास एल है, सेमी मोलिकुल का, और दोनों को हमने मिला दिया तो ये और 50% है, ये मान लो 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, मिला दिए तो ये हम लोग का रेसिमी मिक्सचर मिलेगा। तो ये तो पूरा मिल जाएगा ना, घुल मिल जाएगा, तो इसमें इंट्रोपी बढ़ जाता है, इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं ना, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हम लोग का सही है। आगे देखो, डेल्टा एस पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, ये रिएक्शन ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन बात क्या है, ये 1 मोलिकुल और ये 3 मोलिकुल, टोटल 4 मोलिकुल कन्वर्ट कितने में हो रहा है, 1 मोलिकुल ये 6 मोलिकुल, 7 मोलिकुल में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है तो इंट्रोपी इंक्रीज कर जाता है, तो ये भी इंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर सही होगा। बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आईआईटी मुंबई ने क्वेश्चन बनाया है और फिजिकल से थ्योरी वाला टफ होते हैं ऐसे। ठीक है, आप जो है बने रहो, आप गलती नहीं करोगे। आज का पेपर अगर कंप्लीट आपने ठीक से कर लिया तो आप प्रेशर जो है दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया, ऐसा सोचो। कंसिस्टेंसी का ही गेम है आईआईटी में, लगे रहो, ये करते रहो, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। द कंपाउंड व्हिच रिएक्ट विद NH3 टू गिव बोरोन नाइट्राइड BN। ठीक है, BN NH3, NH3 सबसे पहले तो ये वाला हम लोग का है ही, तो ये कर लो, प्लस NH3 से रिएक्ट करोगे थोड़ा हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर में बोराजाइड बनता है, हाई टेम्परेचर पे ये बन जाएगा BN, साथ में H2 गैस बनेगा, ये सही। ये भी बन जाता है, यहाँ पे NH3 से रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा BN प्लस H2O बन जाएगा यहाँ पे, ये भी BN जो होता है ना, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट में जैसे रेजोनेंस होता है सब कुछ वैसा ही होता है। और ये जो है हम लोग का B प्लस NH3, इसमें भी बन जाता है, B प्लस NH3 लोगे बन जाएगा BN प्लस H2 गैस बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसमें नहीं बन पाएगा हम लोग का, इसका आंसर ना ये ABC होगा। आप लोग भी देखना कहीं पे, तो हमने एक जगह देखा था BC ही था, A नहीं दिया था, मेरे ख्याल से तीनों होना चाहिए ABC। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो जो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ये शेयर करें, बच्चों से बिल्कुल करना चाहिए। नॉलेज शेयर करने से ना आपका जो है दुआ मिलेगा, उनका जब दुआ मिलेगा तो आपका कंपटीशन हो जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव वाइब आने आता है। ठीक है, तो ये करना चाहिए आपको, नॉलेज शेयर करो, दूसरे को भेजो। द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट इज ओर इज ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन टेम्परेचर। ये लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इम्प्यूरिटीज, बिल्कुल लाइमस्टोन तो ये बिल्कुल यूज करते हैं ना, यहाँ पे होता है SiO2 इम्प्यूरिटीज होता है, तो CaCO3 यूज करते हैं, लाइमस्टोन है ये, CaO प्लस CO2 बनता है, और ये वाला पार्ट SiO2 से बन करके स्लैग बन के CaSiO3 ये स्लैग बन के हट जाता है, तो ये पहला हम लोग का बिल्कुल सही है। पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन अबाउट 4% कार्बन, बिल्कुल बात सही है। पिग आयरन में लगभग 4% से थोड़ा ज्यादा भी 4% कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो बी भी सही होगा। कोक कन्वर्ट CO2 टू CO, हाँ हो जाएगा, देखना एक बार, CO2 प्लस C बन जाएगा CO2, बैलेंस कर लो, ये बैलेंस भी है। ठीक है, तो कोक जो है CO2 से रिएक्ट करके CO बनाता है, और CO क्या होता है हम लोग का, रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसमें, तो ये भी सही है हम लोग का। एग्जॉस्टेड गैस कंसिस्ट ऑफ NO2 एंड CO2, नहीं CO तो हो सकता है लेकिन NO2 नहीं होगा, तो इसलिए डी आंसर आपका नहीं होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बस तोड़ना नहीं है। अगर ये पेपर आपसे हैंडल हो गया, आप रेस में आगे हो, ठीक है, पीछे नहीं हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम को भूखा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का एसाइल ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये रिंग से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो हम लोग पी अगर लिखोगे यहाँ पे, तो एक बार देखो ध्यान से आप, यहाँ पे हम लोग लगा दिए ये वाला कार्बन CO, बाकी 1-2 कार्बन यहाँ पे SaCH2 और तीसरा कार्बन पे यहाँ पे CO, और ये जो ऐसे ब्रेक करता है ये O इसमें रहता है, तो ये वाला H भी यहाँ लगा सकते हो आप, ये OH यहाँ फाइनल कर दोगे। ठीक है, एक स्टेप हमने गायब किया, यहाँ पे पहले ये वाला कनेक्टेड रहता है फिर हट जाता है, ये हम लोग का बन जाएगा P फाइनल। Zn ये क्लीवेंसन रिडक्शन है, तो ये CO ग्रुप ये चला जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग Q जो हो जाएगा, तो एक हम लोग का एक बेंजीन होगा,
इसमें 1 2 3 CH2 ग्रुप हो जाएगा, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 और एक में यहाँ पे COOH यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्यों हो गया। SOCl2 याद होगा हम लोग को, OH हट करके Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 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 NCO और ये हो जाएगा Cl। फिर AlCl3 एसाइलेशन हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये रिंग में जब भी एसाइलेशन बगल में ही करना होता है हमें, तो यहाँ पे हम लोग का S जो बनेगा बगल में ही, बगल में 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग बन जाएगा, और यहाँ पे CO ग्रुप, ये वाला CO यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये बन गया। फिर ये क्रिमिनल रिडक्शन कर दिया, तो ये वाला क्या बन जाएगा हम लोग का, ये भी हट जाएगा, तो फाइनल हम लोग का यहाँ पे एक तो एक बेंजीन रिंग बनेगा, एक साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग बगल में रहेगा। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हो गया। कंपाउंड PNQ। एक लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक जो है एक स्टूडेंट कम्युनिटी में डाला था, तो वो भी क्वेश्चन हम लिए। ठीक है, तो वो हम करेंगे सॉल्व। कंपाउंड PNQR कार्बोजिलिक एसिड, PNQR कार्बोजिलिक एसिड, पी का है, कार्बोजिलिक एसिड है पी में, ये रहा। क्यू में भी है, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोग का। कंपाउंड S डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, कंपाउंड S कहाँ है, नहीं ये डिकलराइज डबल बॉन्ड नहीं है, और ये बेंजीन वाला डबल बॉन्ड डिकलराइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। कंपाउंड PNS रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, CO ग्रुप होगा क्या। कंपाउंड P में देखो CO ग्रुप है, हाँ। S में देखना CO ग्रुप है, हाँ बिल्कुल, ये भी हम लोग टू गिव ए करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, बिल्कुल ये सी भी आंसर होगा। ठीक है, कंपाउंड R रिएक्ट विथ डाइअल्काइल कैडमियम, R कहाँ है, वेयर इज R, डाइअल्काइल, बिल्कुल COCl, ये डाइअल्काइल कैडमियम रिएक्ट करता है ना, ये वाला होता है जो हम लोग का RCOCl लेते हैं, तो यहाँ पे R-2CD लेते हैं, तो बन जाता है हम लोग का RCO, यहाँ पे R- हो जाता है, ये 2 मोल लेते हैं, ऐसे बन जाता है यहाँ, और यहाँ पे बन जाता है CdCl2, ऐसे बन जाता है। टू गिव द करस्पॉन्डिंग टर्सरी अल्कोहल, नहीं ये मिलता है, कीटोन उटोन मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, डी गलत हो गया फिर। ठीक है, तो डी हम लोग का गलत हो गया। हाँ, आप लोग हो ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, समझ गए। 9 बजे आप लोग पेपर दो और 2 बजे पेपर दो। ठीक है, हर पेपर के साथ आप डेंजरस बनते जाओ, तो कोई भी क्वेश्चन आप IIT में रुड़की सेट करेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं घबराओगे। 90% बच्चे ज्यादातर यहाँ पे गलती करते हैं, ये सब में भी गलती करते हैं। अमोंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर इजाद, पॉलीमर किसका किसका पढ़ा हुआ है, एक बार लिखना कमेंट बॉक्स में। हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, जो हम तुम लोग का बहुत सारे और करें, लेकिन हम लिख के रखते हैं और कराएंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव नेचुरल, नहीं ये नेचुरल नहीं देता है, ये जो है आर्टिफिशियल देता है। नेचुरल देने के लिए हम लोग क्लोरोप्रीन नहीं आइसोप्रीन लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेट्राफ्लोरोइथिन, बिल्कुल सही है। CH2 डबल बॉन्ड, नहीं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी टेट्राफ्लोरोइथिन है, इसी से बनता है हम लोग का टेफ्लॉन बनते हैं। ठीक है, हीटिंग तो करते हैं, पर सल्फेट कैटालिसिस, हाँ सही है ये हम लोग का भी। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप भी याद करोगे। ठीक है, IIT ट्रैप करके रखता है यहाँ पे। -2 नहीं लेने, मोर देन 1 करेक्ट में हम लोग हाँ वादा किया आपस में, -2 लेंगे ही नहीं। एक आंसर होगा, हम जानते हैं, एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, PVC थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, बिल्कुल थर्मोप्लास्टिक ही होता है PVC। ठीक है, थोड़ा सा याद करना वाला था। इथीन एट दिस टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है ये, इन द प्रोसेस पेरोक्साइड इनहिबिटर यील्ड हाई डेंसिटी पॉलिथीन, नहीं ये आप ऐसे उल्टा याद करना, ये जो प्रेशर हाई है तो उसमें लो डेंसिटी बनती है। ठीक है, ऐसे याद किए हम भी, तो ये वाला जो है ना आपका गलत होगा, तो BC ही इसका आंसर होगा। ये हाई HDP नहीं बनते, HDP नहीं बनते इसमें, हाई डेंसिटी LDP बनते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर बनते हैं, पॉलिथीन बनते हैं इसमें, लीनियर पॉलीमर है। एटम, ये देखो एटम X FCC, ठीक है, सॉलिड स्टेट से आ गया। सॉलिड स्टेट बताना, सॉलिड स्टेट भी बताओगे आप लोग, लिखोगे कहीं कहीं करना है क्या, सॉलिड लिख देना, खाली कमेंट बॉक्स में सॉलिड लिख देना, समझ जाएंगे सॉलिड करना है, नहीं करना है तो नोट लिख देना। एटम X ऑक्युपाई द FCC लेटिक साइड एज वेल एज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो मैं पूछने वाला था, चलो ये तो मैं बता दूंगा। टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है 8 होता है FCC में। FCC में क्या होता है, जेड का वैल्यू होता है 4, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड आप लोग बताओगे कितना होता है, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है 2 × Z होते हैं, और ये होता है
8 हो जाता है, 2 इंटू 4 8 होते हैं। कौन? टेट्राहेड्रल 8 होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओगे ऑक्टाहेड्रल कितना होता है, देखते हैं कौन कौन बताता है। एक एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल कितना होता है। 8 हो गया, अल्टरनेट में है, सब में नहीं है। यहाँ पे लिखा था एज वेल एज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, तो अल्टरनेट के लिए हम लोग 8/2 ले लो तो 4 ले लो, तो जेड का भी वैल्यू 4 और ये तो यहाँ जो एटम होगा ना आपके पास, टोटल एटम जो होगा टोटल हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, आप लोग को याद है तो कोरिलेट कर सकते हो, ये इसका आंसर ना 34% 35% हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये जो होता है ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। डायमंड में हमने एक रील बनाए थे, ठीक है। इसका जो है 66% जगह खाली होता है डायमंड का, ठीक है। आप अगर कभी खाली फील करो, ठीक है, तो सोचना मैं डायमंड हूँ। कभी इम्पिटी फील करो, लोनलीनेस फील करो, तो सोचना मैं डायमंड हूँ, ठीक है। ऐसा सोचना हो। डायमंड का 66% जगह खाली होता है, तो ये डायमंड है, यही आंसर होगा। डायमंड में यही होते हैं, एफसीसी में होते हैं और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में होते हैं, ठीक है। ये है, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने, तो मैं निकाल भी देता हूँ, ऐसे तो याद है, ये आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन? यहाँ पे एटम ऊपर रखेंगे, 8 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम। इसमें जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे आर में ना, तो ऐसे सुनो, ध्यान से देखो आप। इसमें जो एक जो बॉडी डायगोनल होते हैं, बॉडी डायगोनल जो होते हैं, बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है? बॉडी डायगोनल का वैल्यू a√3 होता है। a√3 का 4 टाइम लोगे तो ये 2r होगा। मतलब हमने क्या किया, एक टेट्राहेड्रल और कॉर्नर का बीच का डिस्टेंस 2r है और एक टेट्राहेड्रल और कॉर्नर का बीच का डिस्टेंस a√3/4 है, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल का 1/4 है, ये रिलेशन काम करेगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग करोगे 8 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³। ए का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? 8r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब करोगे, r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3534 आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थक गए हो क्या आप लोग? कैलकुलेशन नहीं है, मेन दिमाग लगाने हैं, ठीक है। देखो कहाँ कैलकुलेशन, ओवर थिंकिंग मत करो, सिंपल रहो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, डिसिप्लिन रहो आप, तभी हो पाएगा। और ऐसे खाली इधर उधर करोगे तो नहीं हो पाएगा। द रिएक्शन ऑफ HClO3 विथ HCl गिव ए पैरामैग्नेटिक गैस। पैरामैग्नेटिक गैस जो होगा ना, पैरामैग्नेटिक गैस विच अपॉन रिएक्शन विथ O3 प्रोड्यूस। पैरामैग्नेटिक गैस इसी से दिख रहा है, यही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि O3 से रिएक्ट करने के बाद पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, अब अगर कभी ऐसे भूल भी जाए, थोड़ा मैं इनऑर्गेनिक का तरीका भी होता है थोड़ा सा, मैं देखो यहाँ पे एक बताता हूँ, HClO3 है प्लस HCl है, बस सीधे सीधे ये -1 में है और ये +5 में है। तो ये जो बनेगा ना, जैसे उधर से इधर आ रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, आपको +4 वाला ही बनेगा, ClO2 ये बन जाएगा। देखो ना, +5 -1 तो +4 बना, ये बन गया, ठीक है, ये बन जाएगा। और फिर वाटर बन जाएगा साथ में, H2O। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, 2 क्लोरीन है तो 2 कर लो इसको, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 है, एक 2 है, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन देखना, 4 1 5 ऑक्सीजन है, तो ऐसे नहीं होगा, 2 से नहीं होगा बैलेंस करिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीडेशन है, +4, तो यहाँ पे 1 का चेंज हुआ और यहाँ पे हो जाता है हम लोग का 5 का चेंज, 4 और 1 में 5 का चेंज, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6। बैलेंस चलो बाद में आप लोग कर लेना, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। अब करना, क्लोरीन बैलेंस है 5 1 6 और हाइड्रोजन 5 1 6 है, तो यहाँ पे कर लो 3 या ऑक्सीजन चेक करो, 5 या 15, कितना 12 13 14 15, बैलेंस है ये, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका? ClO2। समझ गए कैसे बनेगा? +5 -1 तो +4, तो ये +4 कर दिए थे, ठीक है। अब यहीं पे नहीं है, अब इसको बोलना है, इसको हम लोग O3 से रिएक्ट करा दिए, O3 से रिएक्ट आएगा तो ऑक्सीजन और आ जाएगा, और ऑक्सीजन आएगा तो कंफ्यूजन है यहाँ पे, आपका C आंसर होगा या D होगा, ये तो होगा ही नहीं आपको, और ये भी तो हुआ नहीं, और ऑक्सीजन लगेगा। इसका आंसर जो है ना C है, और बनते हैं यहाँ पे, ये याद करना पड़ेगा, Cl2O6 ये बन जाता है यहाँ पे, ये स्टेबल होते हैं, ये बन जाते हैं आपका। नेक्स्ट देखो हम लोग को, द रिएक्शन ऑफ PbNO3 एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट, एक प्रिसिपिटेट बन जाएगा, तो बस बन जाएगा, ये दोनों से रिएक्ट करोगे ना, ये दोनों से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा PbCl2, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़े थे हम लोग, और साथ में बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, ये दो मोल ले लोगे, तो ये PbCl2 व्हाइट प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। दैट डिसॉल्व अपॉन द एडिशन ऑफ HCl। अच्छा, इसमें अगर HCl डाल देंगे, इसी में अगर HCl डाल देंगे
तो ये फिर डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। इसलिए डाइल्यूट HCl होता है ग्रुप 1 का, देखोगे तो वहां तो कंसंट्रेटेड HCl नहीं डालोगे। HCl फर्दर यहाँ डालोगे ना तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आयन PbCl2-4। और जब भी कितना भी बड़ा आयन हो, आयन रहता है तो वो तैरते रहता है, ऐसे करके स्विम सोलेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी इसका। एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन इसका डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप यहां तक आ गए हो, ठीक है, ये भी आप वीडियो को पॉज करो एक बार, 30 सेकंड लगाओ, अगर हो रहा है तो और सेकंड लगाओ, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखो। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल, मैं मान रहा हूं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं क्लास लेने, पढ़ने, ये वीडियो देखने, वैसे वैसे आप कर रहे हो। अगर वैसे वैसे आप किए, आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रेशर रिड्यूस होने जाएगा, आप धीरे धीरे डेंजरस होते रहोगे, बाकी सब बच्चे दिक्कत होगा। इसमें जो है ना, यहाँ पे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज इन एक्वस एनेमेज। एक्वस एनेमेज में डी ग्लूकोज जो ट्रीटमेंट करेंगे, डी ग्लूकोज कौन सा है इनमें से? एग्जैक्टली डी ग्लूकोज कौन सा है? कोई नहीं दिख रहा है मुझे तो। डी ग्लूकोज ये वाला है, नहीं है तो यहाँ सीओ ग्लूकोज, ये भी नहीं है, ये है आपका डी ग्लूकोज एग्जैक्टली। ठीक है, ये डी ग्लूकोज है। तो इसको क्या करोगे आप, जो ये यहाँ जो ये 2 कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड O और CH यहाँ पे OH, इतना में चेंज हो जाता है। क्योंकि इसका क्या बन जाएगा ना, यहाँ कीटो फॉर्म है, अभी इनोल फॉर्म बन जाएगा तुरंत हटते, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, ऐसे बन सकता है। और ऐसे बना तो फिर यहाँ से फिर ये ऐसे इधर कीटो बन सकता है, ये ऐसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH, यहाँ पे OH। ठीक है, और ये वाला H कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H रहेगा, नहीं H नहीं रहेगा, यहाँ पे H चला जाएगा, यहाँ पे H आएगा। ठीक है, ये वाला H यहाँ पे आएगा। ये H एक गलत भी बनाया हमने, ज्यादा H बना दिया। यहाँ से जब ये बनेगा तो ये वाला H उठ के वहां चला जाएगा, ये वाला H उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला H यहाँ से आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये इतना में चेंज करा, मेरा मेरा मेन कहने का मतलब था ना, इतना में चेंज करेगा ये। ठीक है, ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसमें कौन सा है? तो बाकी सब चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये था ना, हम लोग यहाँ तक आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तक चेंज नहीं कर सकते। इसमें अगर देखोगे तो ये देखो, यहाँ चेंज कर दिया, गलत है। यहाँ पे इसमें क्या किया इसने, यहाँ चेंज कर दिया, गलत है। यहाँ पे देखो ना, इस कार्बन में 1 2 3 4 कार्बन में OH इस साइड है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन में OH, यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे ठीक किया था, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गलत कर दिया है। इसमें देखोगे तो ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे गलत कर दिया, इधर देखो गलत है। ये वाला ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये सी का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप समझ गए बेसिक ना, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ CO, नहीं तो यहाँ CO, यहाँ OH, यहाँ OH, कुछ भी कर सकते हो। देखो यहाँ CO कर दिया हमने, यहाँ वाला CO यहाँ कर दिया, यहाँ OH था, इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। हम लोग में आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कर ले, हम देख रहे हैं व्यू है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज कर दे सब्सक्राइब।